जी, जी। ये तो आपने थोड़ा सरसरी में मतलब जाना, और आपने बहुत अच्छे से, बहुत इतना बढ़िया से समझाया कि मतलब कितनी बड़ी चेंज आई है और किस तरीके हाँ हाँ। से जो और मैं अद्वैयात है और डॉक्टर्स है और फैसिलिटीज़ है मेडिकल की, वो कैसे सबको बहुत सुलभ तरीके से दस्तयाब है। और अब हम आपके एक स्पेशलाइज्ड उस चैप्टर पे आ जाते हैं जिसमें हम्म, आपने काम किया है, बहुत ज़बरदस्त जी, काम किया है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, अच्छा एचआईवी, जी। और एक्यूर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स। ये दो बीमारियां यानी जो है, ना ये वायरस है, HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और जब फुल वायरस, फ्लैज डिजीज हो जाती है उसको बोलते हैं एड्स। एड्स। जी, जब जी, वायरस राइट। अंदर घुसना, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड, वायरस अंदर हम्म, घुसने से फुल फ्लैजेड डिजीज लगने तक बड़ा सारा टाइम लगता है। कभी 1 महीने में जाएगा, कभी 10 साल भी हम्म, लगते हैं। इसलिए हम्म, अगर वायरस अंदर है तो HIV हो गया, अगर वायरस हम्म। फुल फ्लैजेड डिजीज में आ अगर गया दो तो एड्स, एड्स हो गया। हाँ जी। मैं ये आप डिफरेंस, जी, जी जी जी, जी जी, ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने दोनों इशू उठाए कि बड़ा इस अच्छा। तरीके से, हाँ, इस तरीके से ये हम समझ पाए कि क्या डिफरेंस है दोनों में। हम्म, तो आपने मैं बहुत बहुत अच्छे से, जी, मैं अपने डिपार्टमेंट में, हम तो पहले HIV एड्स का तो है ही, हमारे जी, 4-5 डिविजन्स है। IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, एक ये ओके, डिपार्टमेंट जिसमें हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं, जिसमें जी, हमें मेन स्ट्रीमिंग होती है। बाकी जो जी, डिपार्टमेंट से उनके साथ मिल के काम करना, उनको बोलना, उनके जो उनके पास जॉब करते हैं उनको ये ट्रेनिंग देना, उनको इससे बचावना। और हम्म, उसके बाद आता है हमारा मेन स्ट्रीम में यूथ, जो हम्म, यूथ के साथ काम करना। हमारे रेड रिबन क्लब्स होते हैं हर एक हम्म, कॉलेज, कॉलेज और हायर सेकेंडरी, 150 रेड रिबन क्लब्स है हमारे। उसके बाद अच्छा, जो IEC डिवीजन के बाद, ये तो हो गया इंफॉर्मेशन का, अवेयरनेस हम्म, का, मेन स्ट्रीमिंग हम्म, ट्रेनिंग्स का, जिसमें ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स भी आता है। उसके बाद हम्म, हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीजन है जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, SBTC। तो मैं एसबीटीसी उसका है। आई एम डायरेक्टर ऑफ SBTC आल्सो। तो जी, SBTC में क्या काम करते हैं, जो भी ये ब्लड बैंक्स है हमारे यूटी में ही नहीं, लद्दाख का भी, जी, एवं लद्दाख भी मेरे साथ ही है, मैं लद्दाख का भी डायरेक्टर हूँ। तो हम्म, हम क्या करते हैं, जो भी ब्लड बैंक्स है वो हमारे हम्म, साथ लिंक्ड है, उनकी हम्म, क्वालिटी देखना वो हमारा काम है। उनको हम्म, जो टेस्ट करते हैं, जैसे आपने किसी ने भी ब्लड दिया, ब्लड डोनर हम्म, को 5 डिजीजों से जो स्क्रीनिंग होती है वो मटेरियल हम दे देते हैं। उसके लिए जो हम्म, डिस्पोजेबल लगेगा, रिएजेंट्स हम्म, लगेंगे, जैसे कि हम्म, HIV, हेपेटाइटिस हम्म, बी, जी, हेपेटाइटिस सी, जी, मलेरिया एंड सिफिलिस। जो भी इंसान कोई ब्लड डोनेट करता है, पहले वो अपने कोई 5 डिजीजों से स्क्रीनिंग कराता है, उसका कराता फायदा। है, हाँ, जी, और जो भी उसमें वो लगता है वो JK सैक्स देता है। और उसके अच्छा, बगैर जो डोनर है उसको हम हम्म, रिफ्रेशमेंट देते हैं, ट्वेंटी हम्म, फाइव रुपीज पर डोनर। और जो अच्छा, कैंप्स लगते हैं थ्रू आउट यूटी एवं लद्दाख, वो जी, हमारे कैंप्स के लिए भी हम पैसा देते हैं, डोनर को हम्म, जो रिफ्रेशमेंट है वो भी हम दे देते हैं। और अच्छा, SBDC में ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल है, जो जी, ब्लड बैंक है जहां भी होंगे तो उनका वो देखते हैं। उसके बाद हम्म, हमारा एक डिवीजन है TI डिवीजन। जी, TI मीन्स टारगेटेड इंटरवेंशन। क्योंकि जो हम्म, HIV एड्स ज्यादा खतरा किनको है, हाई रिस्क, हम्म, हाई रिस्क ग्रुप्स में कौन कौन आता है, फीमेल सेक्स वर्कर, मेल सेक्स वर्कर, IDUs, इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स, जो हम्म, इंट्रावेनस ड्रग लेते हैं ये भी आते हैं। ये हम्म, 3 हमारे हाई रिस्क ग्रुप है। उसके बाद और दो ग्रुप है जिसको बोलते हैं ब्रिज पॉपुलेशन। उसमें एक तो लॉन्ग रूट जो ट्रकर्स होते हैं, जी, नेशनल हाईवे पे एक जगह से दूसरी, और हम्म, माइग्रेंट्स फ्रॉम वन हम्म, प्लेस टू अनदर प्लेस, इन पे भी हम काम करते हैं, जी, क्योंकि इन लोगों में ज्यादा चांसेस है HIV होने के। जी। तो उसमें अपने अपने स्टेट में कुछ इसके स्टैटिस्टिक्स है, कुछ डेटा है कि कितने पेशेंट्स हमारे पास होंगे जो लोकल हैं? हाँ हाँ, हमारे कुछ 3000 पेशेंट्स है जो अभी एक्टिव ऑन ट्रीटमेंट है, लाइव ऑन ट्रीटमेंट, जी, अलाइव ऑन ट्रीटमेंट जो है 3000 है, जिसमें ज्यादा हमारे जम्मू रीजन के हैं और कश्मीर में थोड़े कम है। तो कश्मीर उनका में हमारा जी जी ट्रीटमेंट चलता है। तो इसके बगैर जो TI डिवीजन के बगैर और एक डिवीजन है जिसको बोलते हैं बेसिक सर्विस डिवीजन। हमारे जी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ICTC सेंटर है, जी, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। हर एक जी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है जहां गुप्त और मुफ्त हमारा हम्म, ये स्क्रीनिंग होती है। अगर हम्म, 2 भाई आएंगे, हम एक को दूसरे का रिपोर्ट नहीं बोलेंगे, कभी नहीं अच्छा, बोलेंगे। इवन अच्छा, अगर
मेल फीमेल आए, एक ही हस्बैंड वाइफ आएंगे, विदाउट कंसेंट हमने उसको भी डिस्क्लोज नहीं करना है, लेकिन कंसेंट लेके क्योंकि हाई रिस्क पे हो उसको बोलना है। इसके बाद ये जो हमने FICTCs खोले, अब हमारी ये टेस्टिंग सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भी होती है। ये एक बेसिक सर्विस डिवीजन है जो टेस्टिंग के बारे में। उसके बाद हमारा एक है CST डिवीजन, केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट, जिसमें हम जो भी खुदा ना खास्ता पॉजिटिव निकले, अगर चाहे वो ICTC में उसकी स्क्रीनिंग हो, चाहे प्राइमरी लेवल पे, चाहे कैंप पे कोई पॉजिटिव निकले, उसको फिर क्या करते हैं, उसको रीटेस्ट करके जब उस टेस्ट में वो पॉजिटिव, उसको ART सेंटर हम भेजते हैं, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट थेरेपी, जहाँ इसका इलाज होता है। तो वहाँ हम इनको मुफ्त इलाज होता है, इनकी जो इन्वेस्टिगेशन सारा फ्री होता है। उसके बावजूद अगर इनको अदर देन दिस सपोज CD4 लेवल्स है, वायरल लोड है, जो हमारे टेस्ट है, इसके बगैर भी अगर कोई और टेस्ट करना है, CT स्कैन हो गया है हमारे, वो भी हम इनको फ्री कराते हैं। इनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, जो PLHIV पॉजिटिव है उनको हमने इस साल पर ईयर इनको 6,000 देते थे, इस साल तो हमने डबल कर दिया, हम 12,000 हर एक को एनुअली देते हैं, जो इनको एक सपोर्ट हमारी तरफ से मिलता है। और लीगल एड इनको फ्री है, यानी कि अगर कभी भी किसी PLHIV हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन करे, कोई वर्क प्लेस पे उसको हरास करे, कोई तंग करे, घर में करे, उसके रिश्तेदार भी बेचारा ये तो थोड़ा मेंटल डिस्टर्बेंस में होता है जब पॉजिटिव आ जाता है कोई, उसको अगर करेंगे हम उसको लीगल सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, हम उसके बदले लड़ते हैं, हमारी सोसाइटी उसके बदले ये जो एडिशनल बेनिफिट्स टू PLHIV हम दे देते हैं। और इस साल 2017 में एक्ट भी आया, HIV/AIDS एक्ट, जो ये पनिशेबल, इसमें पनिशमेंट भी हो सकता है अगर किसी ने डिस्क्रिमिनेशन करी या इनके साथ कोई ज्यादती करी। ये मतलब लोगों में टैबू हो जाता है कि ये छुआछूत की बीमारी है, छुआछूत की बीमारी वो तो ये है नहीं, आजकल इतनी अवेयरनेस है, इतनी जानकारी है, जैसे हम प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, चाहे फोक ट्रूप्स भी हमारे होते हैं जो फार फ्लंग एरियाज में जाते हैं, नुक्कड़ नाटक टाइप हो, उनको उनकी लैंग्वेज में, उनके तरीके में, उनकी भाषा में उनको समझा के कि कैसे आप बचोगे। नो एड्स, KNOW, नो एड्स फॉर नो एड्स, एड्स की जानकारी ही बचाव है, एड्स की जानकारी ही बचाव है। तो वो जानकारी गांव-गांव हम देते हैं, प्रेस में देते हैं, आपका इधर जो प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो इतने अवेयर है लोगों की, बड़ा इसमें कमी हुई है। लेकिन जो हमारे ID ड्रग यूजर से इसमें थोड़ा सा HIV रेट ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए जी ये मतलब जो ये बीमारी है, लोगों को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जिससे ये बच जाए? प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है? देखिए, इसके पहले उसके लिए हमें रूट जानना जरूरी है, फैलने के तरीके। फैलने में है फिजिकल कांटेक्ट, अनप्रोटेक्टेड फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्शन लेनी है। दूसरा हो गया सिरिंज एंड नीडल, अनस्टरलाइज्ड हो गए दो, तो वो स्टरलाइज लेना है। तीसरा हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर कभी कभार किसी एक्सीडेंट में फार फ्लंग एरिया में कभी अनस्क्रीन या अनडिटेक्टेड ब्लड लगा हो तो उससे होगा। और चौथा है वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन मींस मदर टू चाइल्ड, जिसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, अगर उसकी माँ पॉजिटिव हुई, ट्रीटमेंट पे नहीं होगी तो बच्चे को लगेगा, तो बच्चे उसने बेचारे ने क्या किया, उसका क्या कसूर है। अगर किसी को IV सिरिंज से लगा, कहीं पे भी कोई प्रिक आया तो उसका क्या कसूर है। जो ये लोग इनको समझते हैं ये ऐसा कुछ नहीं है, जो बाकी तरीके भी है इनको उस नजर से देखना ही नहीं है, ये भी हमारे तरह नॉर्मल लोग हैं। और जो ये तीसरा आपको मैंने बोला वर्टिकल एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कभी लग सकता है, तो इन चीजों पे पूरा फिजिकल कांटेक्ट नहीं करे, वो पूरा प्रिकॉशंस ले ले, जो नीडल सिरिंज वगैरह उसको पूरा आज तो डिस्पोजेबल आ रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो डिस्पोजेबल ही अवेलेबल है, एक ही 2-4 ना लें। जैसे हमारा ड्रग एडिक्ट में प्रॉब्लम है, ये बच्चे क्या जाते हैं दूर किसी जगह में जाते हैं, उधर ग्रुप्स में ये दवाई लेते हैं, IV ड्रग लेते हैं, और एक ही सिरिंज नीडल 10 बच्चे यूज करते हैं, उससे ज्यादा हो सकता है, वो हमने प्रिवेंट करना है। बाकी ये छूत-छात वाली कोई बीमारी नहीं है, हम इनके साथ खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, और हमने बड़े सारे प्रोग्राम्स किए हैं, आप दिखा नहीं पाते हो वक्त की किल्लत की वजह से। मैंने इनके साथ खाना खाया है एक साथ, मैं, मेरी डिप्टी डायरेक्टर, मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर, सबको लेके बीच में हमने खाना खाया, कोई नहीं है। वी कैन शेयर वॉशरूम विद देम, यू कैन शेयर द रूम विद देम, खाना खा सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्या करते हैं उसका एक वीडियो शेयर करके फिर। तो इस यूथ डे पे हम अपने ये जो यूथ पीढ़ा है, जो हमारी यंग जनरेशन है,
इनको हम अवेयर करते हैं अबाउट HIV एंड एड्स, क्योंकि एड्स जो ये इट्स प्रिवेंटेबल डिजीज़, इसको अगर प्रिकॉशंस ली जाए, अगर एहतियात किया जाए तो ये नहीं होगी, अदरवाइज दिस इज फैटल डिजीज़, इससे मर भी सकते हैं। और हमारा एक आजकल का चैलेंज है वो एडिक्शन है। ड्रग एडिक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा रहे हैं। ये हमारी J&K की ही प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे हमारे भारत की प्रॉब्लम है। और जो ये यंग जनरेशन है, इनके लिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स थ्रू आउट J&K रखे हुए हैं, ताकि इनको हम अवेयर करें कि ड्रग और ड्रग के इफ़ेक्ट से कैसे दूर रहा जा सके। इस पर हमारे मंत्री जी भी बड़ा स्ट्रेस कर रहे हैं, जिसके लास्ट मंथ आपने देखा होगा हमने एक प्रोग्राम रखा था खेलो सेहत के लिए, ताकि जो ये युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, इनको हम गलत आदतों से निकाल के अच्छे और हेल्दी हैबिट्स में लगाए। यंग जनरेशन है, उनको एजुकेट करने के लिए आपने डिफरेंट फंक्शंस करते हैं और इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप काम करते हैं। इस तरीके से छोटी उम्र से ही लोगों को इसको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो ड्रग एडिक्शन से बचे या किसी और तरीके के जितने भी इसके कैरियर इन चीजों से ये बच पाए और उसकी इमोरल एक्टिविटीज से बचे। बहुत ही बढ़िया उनको लफ्ज बताया, उनको एक शब्द बताया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो अगर इस डिजीज को पहले ही समझा जाए, खासकर जो युवा पीढ़ी है उसको समझेगी, तो वो इसका शिकार नहीं होंगे और स्वस्थ समाज हमारा बना रहेगा। अगर किसी भी तरीके से मतलब किसी को खुदा न खास्ता डिजीज हो जाती है, तो उसके लिए इलाज क्या है और उसके प्रिकॉशंस। HIV एड्स का आप बोल रहे हैं कि आप डी एडिक्शन का बोल रहे हैं? एडिक्शन का बोल रहे हैं? HIV एड्स मैं एडिक्शन का हम इसके बात करेंगे, पहले हम इसका ये डिजीज को हम मुख्तसर और जल्दी इसलिए बोला कि मैं लोगों को कोई पैगाम देना चाहता हूं। मैंने अपनी वर्किंग बोली, उसके बाद ART सेंटर में जाके इनको फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, कुछ नहीं करना है। हमारे मैनेजमेंट में ऐसी लेटेस्ट दवाइयां आई है, अब इससे कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं। प्रोग्नोसिस इज वेरी गुड, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस इज बेस्ट। अपने 20 साल 30 साल 40 साल वो निकालेगा आराम से, और कुछ नहीं करना है, लगातार दवाई की टिक्की लेनी है और हमारे इलाज में रहना है, हमारे टेस्ट में रहना है, बाकी कुछ नहीं करना है। क्योंकि लेटेस्ट जो रिजीम्स आ रही है, लेटेस्ट ड्रग रिजीम्स जो आ रही है, वो बहुत ही अच्छी है। इवन आपको मैं एक अच्छी बात बोलूंगा, जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, इस साल का हमारा थीम था जीरो ट्रांसमिशन। मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन होता है, अगर HIV पॉजिटिव लेडी होगी तो बच्चे को HIV जाता था और हो जाता था। हमारा आज क्या, अगर कोई लेडी होगी HIV पॉजिटिव होगी, उसको ट्रीटमेंट पे आएगी, बराबर ट्रीटमेंट लेगी, अच्छे से ट्रीटमेंट लेगी, हमारे ट्रीटमेंट में रहेगी, फ्री ट्रीटमेंट है, कोई पैसा नहीं देना। उसके बाद अगर उसकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी पे हम बच्चे को दवाई पिलाते हैं नेराप्रिल, और वो दवाई देने से जीरो ट्रांसमिशन है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, तो हम एक जिंदगी बचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ये दवाइयां जो लेटेस्ट आई है न, उस PL-HIV को घबराने की जरूरत है जिसको पॉजिटिव है, और न उस मदर को कि वो प्रेग्नेंट हो जाए कि बच्चे को लग ही नहीं सकता अगर पूरे ट्रीटमेंट को खुद रहे। और उसके बाद अगर उस बच्चे को भी हम ट्रीटमेंट में रखेंगे, उसको तो लगेगा ही नहीं, जीरो ट्रांसमिशन होगा। तो मेरी यही गुजारिश है हर एक से कि वो अब, और हर एक को राइट है, एवरीबडी हैज अ राइट टू नो हिज HIV स्टेटस। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो इसके सिम्टम्स है वो तो वेरीड सिम्टम्स है, डिफरेंट सिम्टम्स है, क्रॉनिक वेट लॉस, क्रॉनिक फीवर, क्रॉनिक कफ या रिपीटेड इन्फेक्शंस, वो जो चीजें हैं ये जरूरी नहीं है। हम वॉलंटरली जाके अपना जान सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हर कोई जान सकता अपना HIV स्टेटस। मैं गुजारिश करूंगा, अगर एड्स HIV के बारे में किसी को भी कोई मजीद जानकारी लेनी हो, चाहे वो कमरे में हो, चाहे वो अपने बेड में होगा, रजाई के नीचे होगा, ले सकता है। और अगर इसमें कोई शर्माने की, फोन ही तो करना है, टोल फ्री नंबर है 1097 24/7/365। कभी भी कहीं भी आप कॉल करिए और पूरी जानकारी हासिल करें, जो भी आपको कंफ्यूजन है। कभी लगे आपको शायद मुझे यहाँ या वहाँ कुछ मत हुआ होगा, वहाँ फोन करिए, वो आपको बोलेंगे कैसे क्या करना है। और मजीद जानकारी के लिए 1097 फोन नंबर, कोड में जी 1097। तो ये HIV और एड्स के लिए जानकारी जानने के लिए टोल फ्री नंबर है, कोई पैसा नहीं देना, और आपको किसी के पास जाना भी नहीं है, घर में भी कर सकते हैं, ले सकते हैं जानकारी।
चलो बच्चों, एंड टुडे इज द वर्ल्ड एड्स डे। उसके कंटेक्स्ट में हम एक एड्स अवेयरनेस रैली निकाल रहे हैं जो यहाँ से फ्लैग ऑफ होगी। हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर मुश्ताक अहमद रातर इसको फ्लैग ऑफ करेंगे। आज ये यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही नहीं, यहाँ एक मेगा फंक्शन होगा जिसका इनाग्रेशन हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी अटल डुल्लू जी करेंगे, और एक रैली हमारी जो यहाँ से स्टार्ट होगी सुपर स्पेशलिटी हॉस्टल से ये मेडिकल कॉलेज में ख़त्म होगी। इसमें 500 से 600 बच्चे इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। और आज का जो थीम है इस वर्ल्ड एड्स डे का वो है नो योर स्टेटस, अपना HIV स्टेटस जानिए। और हर बंदे से, हर इंसान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि अपना स्टेटस जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, और ये पता होना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता किसी को भी निकला पॉजिटिव निकला, एक तो फ्री टेस्टिंग हो जाती है थ्रू आउट JNK। हमारे जो सेंटर्स है ICTC सेंटर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, और लास्ट ईयर से हमने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और PHCs पे भी रखवाए हुए हैं। वहाँ आपको फ्री और कॉन्फिडेंशियल, इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है कि जो दूसरा बंदा उसके साथ होगा भाई उसको भी पता नहीं होगा टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और वो गुप्त हम पेशेंट से भी रखते हैं, अगर पेशेंट की ज़रूरत न होती ट्रीटमेंट के लिए। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी, फ्री टेस्टिंग होती है। यही गुजारिश है लोगों से कि वॉलंटियरली आए, अपना जांच कराए और अपना स्टेटस जाने।